बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम थर्ड ईयर पैथोलॉजी के ऑस्पिस स्लाइड्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्पिस स्लाइड्स और जनरल पैथोलॉजी। तो सबसे पहला स्लाइड दिखाई हुई है, ये दिखाई हुई है ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आइगर या इसको मुलर हंटर आइगर कहते हैं। तो कल्चर मीडियम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आइगर या मुलर हंटर आइगर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसका पर्पस ये होता है कि हम एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी को चेक कर सके, और जो क्लियर एरिया होता है वो जोन ऑफ इनिबिशन को शो करता है। तो उसके बेस्ट आंसर क्या हो गया, मुलर हल्टन आइगर। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एंटीबायोग्राम होता है, जोन ऑफ इनिबिशन देखने को मिलती है, सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये म्यूकस प्लग देखने को मिल रही है हर साइड के ऊपर, थिक शेल है, ठीक है। तो थिक शेल है, बैरल शेप है, और म्यूकस प्लग है हर एंड के ऊपर। तो ये ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा का होता है। तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या होती है, और नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो ये ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा होता है। ओके, तो एक्सोट्राइचुलस ट्राइच्यूरा है, इसका ये प्रॉपर्टी होती है कि थिक शेल होती है, बैरल शेप होती है, पोलर प्लग्स होते हैं, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्स का, तो एम्ब्रियोनेटेड एक्स होते हैं। इसके बाद ये आपको ये इतना बड़ा जो वॉर्म है, ये एस्कैरिस है। तो एस्कैरिस है, एस्कैरिस की डायग्राम का कह रहे हैं, फिर इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, अपेंडिसाइटिस वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है कि ये भी एक एस्कैरिस का अंडा दिखाया हुआ है। तो ये एग ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है, थिक एग होता है जिसका सेगमेंटेड ओवम होता है, लैमिनेटेड एक्सटर्नल कोट है। तो थिक एग शेल सेगमेंटेड ओवम है, और इसके अलावा लैमिनेटेड एक्सटर्नल कोड, ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड होता है, फीकल और रूट से ट्रांसमिट होता है। इसके बाद ये वाला है, तो अगर आप देखो तो ये यूरियस टेस्ट है, जो पिंक वाला पॉजिटिव होता है जबकि येलो वाला नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। तो यूरियस के अंदर जो पिंक वाला पॉजिटिव है, येलो वाला नेगेटिव होता है, किसके लिए होता है, प्रोटीज स्पीशीज के लिए, बाकी औरों के लिए भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीज के लिए मोटिलिटी को शो करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला, अगर ब्लू रंग का कुछ देखने को मिले तो ये जीएन स्टेनिंग को इंडिकेट करता है। तो जीएन स्टेनिंग है, जीएन स्टेन AFB एसिड फास्ट बेसिलाई है, ब्राइट पिंक रॉड्स होते हैं, ये डिक्लराइज नहीं होती क्योंकि स्पेशल सेल वाल होती है, और ये कार्बोफ्यूसिन स्टेन को रिटेन कर लेती है, दैट इज वाई डिक्लराइज नहीं होते, तो ये एसिड फास्ट उनको कहते हैं। और इसके अंदर जो डिक्लराइजिंग एजेंट होता है जिसको रेजिस्ट करते हैं, वो 3% एसिड अल्कोहल या 20% H2SO4 होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोबारा जीएन स्टेनिंग स्लाइड दिखाई हुई है, जिसके अंदर AFB है, ब्राइट पिंक डॉट के लिए है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑर्गेनिज्म है, क्या उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दो कल्चर मीडिया की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, यानी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। तो जो स्टेन होती है वो रोडामिन या ओरामिन स्टेन होती है, जबकि कल्चर मीडिया में लोवेंस्टेन, जेंसन और मिडलब्रुक मीडिया आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, अगर आप इस डायग्राम में फोकस करो तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, यानी ये इसको इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को, क्योंकि लैंसेट शेड डिप्लोकोकाई है। तो जो ऑर्गेनिज्म है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई या लैंसेट शेड डिप्लोकोकाई होती है। इसकी जो सेंसिटिविटी टेस्ट है इसमें बाइल सॉल्युबिलिटी, ऑक्टेंशन सेंसिटिविटी होती है, क्वीनिंग रिएक्शन और इनोलिन फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये है क्लैड है। तो जो क्लैड होता है ये आइडेंटिफाई द ग्रोथ, तो ये ग्रोथ किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, लैक्टोज फर्मेंटेशन की होती है। ये स्पेसिफिक होता है यूरिन के कल्चर के लिए, और इसमें येलो इस वजह से होता है क्योंकि जब लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है तो फिर एसिड प्रोड्यूस होगा, वो एसिड आगे डाई को चेंज कर देता है टुवर्ड्स द येलो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला है गियार्डिया लैम्बलिया। तो उसके अंदर आपको फ्लैजेला नजर आ रहा होगा, तो ये गियार्डिया लैम्बलिया है, वाटर डायरिया भी बता रहा है, ठीक हो गया। तो गियार्डिया लैम्बलिया है, विच प्रोटोजोआ कैन कॉज डिसेंट्री। वैसे डिसेंट्री नॉन एंटोमाइपास्टोलिटिका होता है, और इसके अलावा दो ओवर प्रोड्यूसिंग पैरासाइट, तो इसमें एंटोमाइपास्टोल नहीं, एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस वगैरह कह सकते हो, स्कैरिस है, हुकवाम वगैरह ये लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जो सिनेरियो है, सिनेरियो पिन वॉर्म के बारे में है। तो स्पेसिमेन क्या होगा, पिन वॉर्म है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर दिस, तो स्कॉच टेप टेस्ट होता है, एडहेसिव टेप होती है, पेरिनल रीजन से स्क्रैपिंग वगैरह को कलेक्ट करती है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट, तो उसका मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ये होता है कि इसके ओवल एक्स होते हैं, एक साइड से फ्लैटेंड होती है, डी शेप्ड होती है। इसके बाद है नेक्स्ट है कि आउटोक्लेव मशीन है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मॉइस्ट स्टीरिलाइजेशन के ऊपर काम करती है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो स्टीरिलाइजेशन है फिजिकल, केमिकल और फिल्ट्रेशन मेथड होती है। इसके बाद है कि वंस अगेन ये जीएन स्टेन दिखाई हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, कौन सी स्टेन हम यूज कर सकते हैं, तो रोडामिन या ओरामिन स्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं, माइकोलिक एसिड की वजह से AFB होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्टैफिलोकोकस ओरियस है, क्योंकि ग्रेव शेप क्लस्टर देखने को मिल रहा है। तो ऑर्गेनिज्म का नाम है कि स्टैफिलोकोकस ओरियस है, मॉर्फोलॉजी ग्रेव शेप होती है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेम वन सिलेक्टिव मीडियम, तो ब्लड एगर और मैनिटोल साल्ट एगर वगैरह ये मीडियम हम इसके लिए लिख सकते हैं। और जो बेंच टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके लिए बायोटो डायग्नोसिस के लिए, तो वो कॉगलेस और कैटलेस टेस्ट आप लिख सकते हो। ये लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, पेनिसिलिन है, ग्लिसरॉल होती है, एग यॉक होती है, पोटेशियम सल्फेट है, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सिट्रेट होता है, वाटर होता है, पोटैटो फ्लोर और आस्पार्जिन होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कल्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ब्लड एगर होता है। ओके, अल्फा और बीटा हिमोलिसिस में क्या फ़र्क होता है, बीटा हिमोलिसिस की वजह से क्लियर ज़ोन देखने को मिलता है अराउंड द कॉलोनी, जबकि अल्फा हिमोलिसिस की वजह से ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन होती है अराउंड द कॉलोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में देखने को मिलता है, विरिडियन वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, अल्फा हिमोलिसिस। इसके बाद देखो कि ये वाला इन्होंने जो
ये कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए है, तो उसके लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं वो लॉफलर मीडियम है, और इसके लिए जो स्टेन यूज़ करते हैं वो मिथाइलिन ब्लू स्टेन होती है, ठीक है, स्पेशल स्टेनिंग वगैरह। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब ये वाला, तो यहाँ पे भी देखो ग्राम पॉजिटिव किडनी शेप लैंसेट शेप है, ठीक है, तो ब्लड डैगर के ऊपर है। तो आपने क्या करना है, स्लाइड को एग्जामिन करना है माइक्रोग्राफ पर, क्या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नेम द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल वाले चाहिए होता है, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होता है, इसके अलावा एसीटोन अल्कोहल डिक्लोराइजर चाहिए, और लास्ट में आपको काउंटर स्टेन चाहिए जिसमें सैफरनिन स्टेन है, और सैफरनिन स्टेन इसमें काउंटर स्टेन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद साल्मोनेला टाइफी है, तो साल्मोनेला टाइफी यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कलाइन स्लांट है, एसिड बट है, H2S पॉजिटिव, और अगर आप फोकस करो ग्लास में तो अगर बबल्स हो गए तो गैस पॉजिटिव भी है, तो ठीक है। इसके जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो फिनोल रेड यूज़ करती है, दूसरे H2S प्रोड्यूसिंग में साल्मोनेला और प्रोटीज वगैरह होती है, सिट्रोबैक्टर भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड है, तो ये मोटिलिटी वाला या इंटैक्ट बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेस्ट का नाम लिखा हुआ इन्होंने मोटिलिटी मीडियम या एंटारिक बैक्टीरिया के लिए। इसके लिए जो मेथड होते हैं मोटिलिटी के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड है, इसके अलावा सल्फाइड इंटोल मेथड या इसको सॉफ्ट टाइगर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी या सूडोमोनास इकोलाई वगैरह ये मोटाइल बैक्टीरिया होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है ओके, तो ये वाला ये है स्क्वेमस मेटाप्लेज़िया की स्टोमक म्यूकोसा की। नेम टू अदर टाइप ऑफ सेलुलर अडैप्टेशन, तो अडैप्टेशन की हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेज़िया, ट्रॉफी वगैरह लिख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ सेलुलर अडैप्टेशन इज सीन इन द मसल ऑफ एथलीट, तो मसल ऑफ एथलीट के अंदर आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो ये वाला ये एब्जॉर्बेंस रीडिंग लिखी हुई है, वेवलेंथ लिखी हुई है, दैट मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसके यूज़ क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ब्लड केमिस्ट्री वगैरह को मेजर करता होता है, तो ये एल्ब्यूमिन के लिए, प्रोटीन के लिए, EST और ELT वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये क्या है, एनारोबिक ग्रास जार मीडियम होता है, तो उसके किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवा सके, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है लाइक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द 2 बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोइड होते हैं कॉलेस्ट्रीडियम वगैरह, और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे फुट आ गया है, फुट की वजह से जो लार्वे ट्रांसमिट होते हैं, तो स्ट्रैंगुलाइट, और दूसरी तरफ अगर आप डायग्राम में देखो तो ये हुक वार्म के लार्वे को बता रहा है, और सेगमेंटेड ओवम देखने को नज़र आ रहा होगा, तो ये एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली है। इन्फेक्टिव स्टेज को इन्फ्लारिफॉर्म कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग तो इओसिनोफिलिया वगैरह लिख लेना आप, और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये क्लैड मीडियम है, इसके व्हाई इज इट द प्रेफर्ड मीडियम फॉर कल्टीवेटिंग द, यानी क्लैड को आप क्यों प्रेफर करते हो, क्योंकि क्लैड के अंदर क्या होता है कि क्लैड के अंदर जो प्रोटीज होता है वो स्वाम नहीं हो सकता, प्रोटीज की स्वामी मोटिलिटी को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ओके, तो जो प्रोटीज होता है वो स्वाम नहीं कर पाएगा, और दूसरे कॉलम वगैरह को खराब नहीं कर सकेगा। अब कौन से बैक्टीरिया जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करती है, ई कोलाई, क्लेप्सिला और एंटीरोबैक्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये नहीं जो कॉज ऑफ डेथ सडन डेथ है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बस, तो थ्रोम्बस की जो साइट होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिस की, तो डीप वेन्स ऑफ लेग होती है। व्हाट इज द मोर कॉमन नेम गिवन टू दिस, सुइसाइडल एम्बोलिज्म होता है, क्योंकि ये जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक दो में डिवाइड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में उस जगह को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो गैंग्रीन है, गैंग्रीन को मिनिमाइज करने के लिए एम्पुटेशन करती है। इसकी 2 टाइप होती है, ड्राई और वेट गैंग्रीन होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये वाला बॉडी बिल्डर है, तो बॉडी बिल्डर के अंदर हाइपरट्रॉफी वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन के इन्होंने आंसर गलत लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये इन्होंने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली डायग्राम पिकअप की है, तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर सेल कौन से देखने को मिलते हैं, तो जो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मोनोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट होती है, प्लाज्मा सेल होती है, और जो सेल यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा और फिब्रोसिस दिखाया हुआ है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये वाला है, तो ये देखो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये क्या है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट है, और हॉट एयर ओवन होता है। इसको आप प्लास्टिक के लिए और फ्लूइड की स्टरलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, ये मैकॉनिकी एगर होता है। ओके, अब जिसके साथ 1103 1102 ये लिखा हुआ था उसका रट्टा मार लो, ये मैकॉनिकी एगर। और यहाँ पर आपको कुछ कॉलोनी भी देखने को मिल रही है, पिंक कॉलोनी। 2 ऑर्गेनिज्म जो कि देती है, आप 3 लिख लो, क्लेप्सिला, ई कोलाई और एंटीरोबैक्टर है, और एक मोटाइल और नॉन मोटाइल वगैरह इस फैमिली के अंदर। तो ई कोलाई मोटाइल होता है, जबकि क्लेप्सिला नॉन मोटाइल होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये वाला ये क्या है, ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखाई हुई है, कोलिसिस्टाइटिस है। तो ये क्या है, ग्रोथ स्पेसिमम गाल ब्लैडर विद द गाल स्टोन्स है, गाल विद द गाल स्टोन शोइंग द
क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होती है। कोलिसिस्टाइटिस को प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या फीचर है, वेरिएबल थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ गैल ब्लैडर है, ओपैक ग्रे व्हाइट अपीयरेंस है, ओपैक ग्रे व्हाइट अपीयरेंस के अलावा लेस फ्लेक्सिबल होता है। तो तीन में से दो आपने बताने हैं, तो लेस फ्लेक्सिबल को देख लो, ओपैक ग्रे व्हाइट अपीयरेंस को देख लो, थिकन वॉल को देख लो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तीन चीजें होती है, इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल जिसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल आती है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, हीलिंग बाय कनेक्टेड टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ फिब्रोसिस वगैरह से होती है। इसके बाद है कि ये पूरा इतने सारे न्यूट्रोफिल देखने को मिल रही है, तो ये वॉल ऑफ अपेंडिसाइटिस है जिसके अंदर आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजिकल टाइम है सीरस, फिब्रिनस, सपोरेटिव अल्सर देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको हेयर फॉलिकल्स वगैरह देखने को मिलेगी, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन होता है। ओके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन है, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को इन्वॉल्व करता है, मैलिग्नेंट होता है। इसमें आपको जो मैलिग्नेंट सेल है उनकी एनाप्लेजिया होता है। इसके अलावा इन्वेसिवनेस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, और हम कह सकते हैं कि इन्वेसिवनेस प्रॉपर्टी के अलावा मेटास्टेसिस भी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये वाला ये मेटास्टेसिस को शो कर रहा है। मेटास्टेसिस के तीन रूट होते हैं, एक होता है सीटिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, हेमाटोजेनस और लिम्फोजेनस रूट होता है। नेक्स्ट है कि अब आप इस डायग्राम के अंदर वैसे सिनेरियो को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे कैल्शियम की डेपोजिशन हाइपर कैल्सीमिया बताया हुआ है। हाइपर कैल्सीमिया यानी ये मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, और जो इसके तीन कॉजेज यहाँ पे पूछे हुए हैं तो हम चार बता देते हैं, लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, बोन डिस्ट्रक्शन है या बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी, या विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर है, रीनल फेलियर है, मेलिकली सिंड्रोम होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है ये किसको इंडिकेट कर रही है, फैटी लिवर को इंडिकेट कर रही होती है। ठीक है, तो एक फैटी लिवर का स्टीटोसिस का सिनेरियो है। फैटी लिवर क्यों होता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी, एनोक्सी, अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। और ये आपको हार्ट, मसल और किडनी में भी देखने को मिल सकता है। जो लिपिड होती है उसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फास्फोलिपिड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये हाइपरट्रॉफी या हार्ट के वाल्व की अगर देखो तो कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जो कि हाइपरट्रॉफी को प्रूव कर रहे हैं। तो पहले ये है कि वेंट्रिकल की वाल्व काफ़ी ज़्यादा थिक होगी और हार्ट का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ बढ़ता होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, क्रोनिक हीमोडायनेमिक ओवरलोड हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये आपको फैटी ये यहाँ पर क्या ये भी आपको फैटी लिवर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें फैट वैक्यूल्स है और हेपाटोसाइट की डीजनरेशन है, तो ये प्रूव कर देती है फैटी चेंज को, स्टीटोसिस को। तो हेपाटोसाइट की डीजनरेशन और फैट वैक्यूल्स है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये वाला क्या है, ये क्रोनिक पैसिव कंजेशन होती है। इसमें रेड अपीयरेंस है, लार्ज रेड अपीयरेंस है, और वेस्कुलर कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी में देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये वाला तो HBsAg लिखा हुआ है। HBsAg डेट मीन्स कि हेपेटाइटिस बी के वायरस के लिए स्क्रीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइस फॉर द रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ। तो HPV इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर काम करती है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए एंटीजन एंटीबॉडी, जबकि हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडी, HIV एंटीबॉडी डिटेक्शन और प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं, तो लास्ट में है कि ये आटोक्लेव बनाया हुआ है। आटोक्लेव है, तो आटोक्लेव ये अपरेटस है, तो इसका अपरेटस का यूज़ क्या होता है, आटोक्लेव का मॉइस्ट स्टीरिलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 प्रेशर और 15 मिनट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड एगर शो किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर, डेट मीन्स कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। कॉज ऑफ हीमोलिसिस क्या होती है, तो हीमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट इसकी कंफर्मेशन के लिए होता है। अच्छा, जो मैनिटोल आगर और साल्ट एगर तो उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए थी, ठीक है, मीडियम, लेकिन जो उसके लिए टेस्ट होता है वो कोआगुलेस और कैटालेस टेस्ट होता है। इसके साथ हम दूसरे मॉडल पेपर वगैरह का भी कर लेते हैं। तो ये अपेंडिक्स का ल्यूमेन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो इतने ज़्यादा न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। उसके दो आउटकम क्या होते हैं, कंप्लीट रेजोल्यूशन है, फिब्रोसिस है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट आपको स्लाइड को देखो, तो स्लाइड के अंदर ये रोबिन वाली डायग्राम है। तो ये ग्रैनुलोमा की स्लाइड है। ठीक है, ग्रैनुलोमा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन द लेफ्ट हाफ। तो टाइप ऑफ नेक्रोसिस केजियस नेक्रोसिस है, और टू अदर टाइप ऑफ नेक्रोसिस, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस आ जाती है। अब ये हार्ट बना हुआ है, तो हार्ट के मसल की हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी है, साइज वगैरह बढ़ गया है। इसके अलावा दो अदर टाइप, तो हाइपरप्लेजिया, ट्रॉफी, मेटाप्लेजिया वगैरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह का कोई सैंपल है, डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन उन्होंने खुद बता दिया है। तो आइडेंटिफाई द एग्जामिन द फोकस स्लाइड, आइडेंटिफाई, तो कैल्सिफिकेशन है, डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन किन दो जगह पे हो सकती है, तो किडनी और ब्लड वेसल, जहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती है किडनी और ब्लड वेसल के अंदर। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाई मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, तो एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो लाइपोमा है। लाइपोमा बिनाइन होता है। इसके अलावा पेनलेस वाले में फाइब्रोमा आ जाता है, उसकी मैलिग्नेंट फॉर्म को लाइपोसाइकोमा कहती है। ये लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम है,
कौन सी डाई देती है, लिकोमालाचाइड ग्रीन देती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डाई, क्योंकि ये जो माइक्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ वगैरह को करवा देती है, दूसरे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। तो ग्रोथ के लिए जो तकरीबन 3 से लेकर 4 वीक, लेकिन बुक के अंदर 4 से लेकर 6 वीक्स लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखो कि यहाँ पे शिगेला और साल्मोनेला एगर प्लेट है, इनोकुलेटेड विद अ प्रोटीन है। तो ये साल्मोनेला और शिगेला इनोकुलेटेड प्लेट है या एगर प्लेट है, जिसमें H2S की प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि ब्लैक हुआ पड़ा है। साल्मोनेला और प्रोटीएस ये होते हैं जो कि आगे गैस वगैरह को प्रोड्यूस करते होते हैं, ओके, H2S प्रोड्यूस करते हैं। यूरियस टेस्ट इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ग्राम पॉजिटिव देखो कलर है, तो कलर इतना ज़्यादा पर्पल हुआ पड़ा है, पर्पल है या ब्लू कलर है, तो ये ग्राम पॉजिटिव को शो करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया सीन इन द स्मेयर है, ठीक है। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है या अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया द स्मेयर, तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्रेप लाइक क्लस्टर के अंदर ऑर्गेनाइज हुए पड़े हैं। स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, मोस्ट प्रोबेबली है गोल्डन येलो कॉलोनी, इसी की वजह से होती है। बीटा हेमोलिटिक भी होता है। अगे व्हिच टेस्ट विल यू परफॉर्म टू कंफर्म, तो कोआगुलेज टेस्ट कर लोगे स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए। इसके बाद है ये ज़ियन स्टेनिंग को इंडिकेट कर रहा है। ज़ियन स्टेनिंग के अंदर आपने क्या करना, ज़ियन स्टेनिंग स्लाइड है जिसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई है, ब्राइट पिंक रॉड होती है। 3 ऑर्गेनिज्म जिनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम बोविस है, माइकोबैक्टीरियम कैंसाई होता है। इसके अलावा व्हाट शुड बी द डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो कल्चर करना चाहिए लोवेंस्टिन जैनसन मीडियम के ऊपर। इसके बाद अगर आप देखो तो ये ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट होता है, ओके। तो साल्मोनेला टाइफी के अंदर है। पीछे हमने देखा था वहाँ पे गैस पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गैस पीछे गैस पॉजिटिव था, यहाँ पे गैस नेगेटिव लिखा हुआ है। मोटाइल बैक्टीरिया होता है। इसके बाद ये एनारोबिक ग्लास जार होता है। इसके व्हाट इज अ प्लेस्ड अंडर द लिड, तो इसके लिड के नीचे क्या प्लेस किया रहता है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैटलिस्ट लिखा हुआ है। नेम द इंडिकेटर यूज, तो इंडिकेटर यूज होता है मिथाइलिन ब्लू होता है एनारोबिक जार के लिए। नेम द 2 ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन, तो कोलिस्ट्रीडियम एनारोबिक, कोकाई और बैक्टीरियोइड होते हैं। इसके बाद चलते हैं तो ये इतना गंदा सा ऑर्गेनिज्म ये एस्कैरिस है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स राउंड फॉर्म होता है जिसके एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होता है, जीआईटी वेल फॉर्म्ड होती है। इसके अलावा ह्यूमन के अंदर स्कैरियोसिस करवा देता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ओरल रूट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये इसका अगर आप देखो तो शेल कितना ज़्यादा थिन है, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्स ऑफ हुक वार्म है जिसका थिन शेल होता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग है, ओके। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, थिन एग शेल है, सेगमेंटेड ओवम होता है, आयरन, ठीक है। तो थिन एग शेल और इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके बाद ये वाला तो ये सबोराइड एगर होता है, फंजाई की ग्रोथ वगैरह करवा देता है। कैंडिडा स्पर्जिलस वगैरह ये फंजाई के नाम पूछे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने ये कौन से सवाल है, अनऑब्जर्व यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ। 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, कैथेटराइज्ड है फॉर 2 वीक, कैथेटर आया हुआ, दैट मींस कि कोई इन्फेक्शन हो गया। यूरिन को देखो टर्बिट वाइटिश हुआ पड़ा है, वजाइनाइटिस वगैरह, और मेल में कुछ हद तक यूरिथ्राइटिस वगैरह भी हो सकती है। यूरिथ्रा की कल्चर हुई है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो ये डायग्नोसिस है ये कैंडिडा को इंडिकेट कर रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर क्या मिलेगा आपको, बर्डिंग यीस्ट सेल देखने को मिलेगी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, तो कैंडिडा होगा। वाई इन्फेक्शन वाई दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉमन डायबिटीज, तो डायबिटीज वाले के अंदर इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होती है। नेम द टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो लाइक माउथ और वजाइना इन द फीमेल है। इसके बाद हम स्टेशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट अनऑब्जर्व स्टेशन है। तो एलिसा माइक्रोपिपेट टाइटर है, एलिसिया माइक्रो टाइटर प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से वगैरह यूज़ करते हैं। इसका मेन फंक्शन हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीबॉडी है, साइटोमेगालो वायरस के लिए एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस सी यानी इनके डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे ऑब्जर्व स्टेशन है। तो ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर एग्जामिन द प्रोवाइडेड स्लाइड ऑफ यूरिन सेडिमेंट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड गिव द फाइंडिंग रिलेटेड टू द आरबीसी। तो चेक लिस्ट में क्या है, पिक्स द स्लाइड है, स्लाइड को पिक करना है, माइक्रोस्कोप के स्टेज में प्लेस करना है, फिर इसको होल्ड करना है क्लैंप से, फिर लाइट के एक्सपोजर को रिड्यूस कर देना बाय क्लोजिंग द आइरिस है, फिर कंडेंसर को कम करना शुरू कर देना, 10x मैग्निफिकेशन लेंस यूज़ करना है, फिर स्टेज को अप एंड डाउन करना ताकि आपने फोकस कर लेना। पहले शुरू में 10x ताकि फोकस करना, फोकस करने के बाद मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए 40x का करना है, फिर रिपोर्ट्स आपने करनी है फाइंडिंग वगैरह जो आरबीसी से रिलेटेड है। स्टेशन 18 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन 18 के अंदर स्मेयर है फॉर ग्राम स्टेन, ठीक है। तो ग्राम स्टेन के अंदर क्या होता है कि टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड है, तो उसमें फिर आपने वाइल लूप पिकअप करना है, फिर उसको स्टेरिलाइज करना, फ्लेम के ऊपर कूल अप करना है, फिर स्लाइन का ड्रॉप डालना है इन द सेंटर ऑफ ग्लास स्लाइड है, फिर सिंगल कॉलोनी लेनी है, वाइल लूप से इमल्सिफाई करना है, ओके। तो इन्होंने पूछा हुआ क्या है, स्मीयर को प्रिपेयर करना है फॉर ग्राम स्टेनिंग। तो स्मीयर को प्रिपेयर करना, अगर ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर पूछ ले तो उसमें क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स वगैरह आ जाएगा, डिक्लराइजिंग एजेंट आ जाएगा और लास्ट में सैफरन स्टेन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि परफॉर्म कैटलिस्ट टेस्ट ऑन अ गिवन कल्चर प्लेट। तो सबसे पहले अपने क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करना है ट्यूब रैक के अंदर, ठीक है। फिर वाइल्ड लूप लेना है, उसको स्टेरिलाइज करना है, फ्लेम के ऊपर उसको ठंडा कर देना है। फिर आपने सिंगल कॉलोनी लेनी है प्लेट से विद हेल्प ऑफ वाइल्ड लूप है, फिर आपने वाइल्ड लूप को इंट्रोड्यूस कर देना टेस्ट ट्यूब के अंदर और एयर बबल्स को नोट करना है। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव था तो आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट टेस्ट है स्लाइड एक कोगुलेस टेस्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है कि क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके अंदर भी क्लीन ग्लास स्लाइड था,
और यहाँ पर आपने ड्रॉप ऐड करनी है, नॉर्मल सलाइन की ऐड करनी है, वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। फिर आपने व्हाइल लूप पिकअप करना है, फिर इसको स्टेरिलाइज़ करना है फ्लेम के ऊपर, उसको ठंडा कर देना है, फिर व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए सिंगल कॉलोनी वगैरह लेनी है बैक्टीरिया की, ठीक है। फिर इसको स्टेरिलाइज़ करना है, व्हाइल लूप को दोबारा ठंडा करना है, उसके अलावा प्लाज़्मा ऐड करना है टू द ऑर्गेनिज़्म सस्पेंशन ऑन द स्लाइड, उसको मिक्स करना है, ठीक है, फॉर एनी एग्लूटिनेशन, जो कोआगुलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज़्म आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये स्लाइड कोआगुलेस टेस्ट था। एक ट्यूब कोआगुलेस टेस्ट वगैरह भी होता है, आई थिंक उसका प्रोसीजर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो एक कोआगुलेस टेस्ट भी हो गया, कैटालिसिस टेस्ट भी हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे प्रैक्टिकल वगैरह को, ओएसपी वगैरह को तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना।